एल्डर ग्रोव गांव छोटा सा था, मुरझाए हुए पहाड़ों और काले देवदार के जंगल के किनारे बसा हुआ। अपनी शांत फसलों और चांदी जैसी चमकती नदी के लिए जाना जाता था। ऐसा गांव जहां कहानियां आग के किनारे सिर्फ मनोरंजन के लिए सुनाई जाती थीं, यकीन के लिए नहीं। लेकिन एल्डर ग्रोव के हर आदमी को एक बात जरूर मालूम थी, सूरज ढलने के बाद कभी भी जंगल में मत जाना। 30 साल पहले की लाल फसल की रात से ही ऐसा था, जब फसलें राख में बदल गईं और 3 बच्चे जंगल में गायब हो गए। एक हफ्ते बाद वे लौटे, आंखें कोयले जैसी काली और आवाजें फटी हुई खरोंच जैसी। तब तक वो लाल धुंध आई, गाढ़ी लहू जैसी और हवा में तैरती हुई। वह जंगल से गांव की ओर उतरी एक बिना चांद की रात। जानवरों ने अजीब आवाजें की, नदी बहना बंद हो गई और पहली चीख लोहार के घर से आई। सुबह तक गांव का आधा हिस्सा गायब था। जो बचा वह था खून, टूटी हुई झोपड़ियां और राख में बनी अजीब चिन्ह। पादरी एल्ड्रिक ने बचे हुए गांव वालों को पुराने गिरजाघर में इकट्ठा किया। वे जानते थे डायने वापस आ चुकी थीं। ये परियों की कहानियों वाली जादूगरनियां नहीं थी। ये तो वे थी जो मरे हुए लोगों की खाल पहनती थी और जिनकी सांसों से तूफान आते थे। उनकी अगुआ थी थेसारा द हॉलो, जिसकी आंखों से धुआं निकलता था। और फिर सच सामने आया। 30 साल पहले जब खेत सूख रहे थे, एक बूढ़ी औरत आई थी, एक सौदे के साथ 1 साल की भरपूर फसल, बदले में भविष्य का एक हिस्सा। गांव वालों ने हामी भर दी। साल अच्छा गुजरा, लेकिन जब औरत बच्चों को लेने आई तो उन्होंने उसे जिंदा जला दिया और राख गिरजाघर के नीचे दफन कर दी। थेसारा उसी की बेटी थी। अब वह बदला लेने आई थी। उस रात वे पूरी ताकत से आईं। लाल धुंध वापस लौटी और उसके साथ आईं कांटों और हड्डियों से बनी प्राणी। झोपड़ियां टूटीं, लोग चिल्लाए। लेकिन गांव वाले तैयार थे। पादरी एल्ड्रिक वेदी पर खड़ा था, हाथों से बहता खून उसका अपना। गिरजाघर के चारों ओर लोहा और नमक की रेखा खींची गई थी। उसके मुंह से निकलते शब्द पुराने और मना किए गए थे। यह जादू मारने का नहीं था, बांधने का। जैसे उसकी मां को बांधा गया था, वैसे ही इनको भी मिट्टी में समा जाना था। यह काम कर गया। थेसारा चिल्लाई जब जमीन ने उसे निगल लिया। एक एक कर सभी डायने मिट्टी में समा गईं। बिजली गिरी और धुंध हट गई। सुबह हुई। सिर्फ 12 लोग बचे। अब कहते हैं कि एल्डर ग्रोव फिर से शांत है। पर हर साल जब लाल चांद निकलता है, नदी फिर से थम जाती है और हवा में लोहा सा स्वाद घुल जाता है। और अगर ध्यान से सुनो तो पेड़ों के बीच एक फुसफुसाहट आती है। हम इंतजार करते हैं, हम अनेक हैं और खून सब याद रखता है।